आज की बात, हर शख्स सच्चा दोस्त तलाश करता है लेकिन खुद सच्चा बनने की जहमत नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैक्ट न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अजीम शेख। खबरों के आगाज से कबल डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। 2019 बैच के IPS के तरबियती ऑफिसर से वजीर आजम की मुबारकबाद। बैन रियासती आदि सारिकीन की टोली गिरफ्तार, कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की कार्रवाई। RPS कांस्टेबल की बहादुरी, खातून की जान बचा ली गई। दिल्ली में मूसलाधार बारिश, सड़क का जुज़वी हिस्सा तबाह हो गया। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम हैदराबाद के ओहदेदारों ने मारटपल्ली पुलिस के इश्तराक व ताउन के साथ बैन रियासती आदि सारिकीन की 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। ये गैंग का ताल्लुक पुणे से है। गिरफ्तार शुदगान संगत सिंह, अक्षय पोपट और विक्रम सिंह राजपूत की हैसियत से शनाख्त की गई है। यह हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर सरखे की वारदातों में मलूस हैं और ये टोली के अरकान पुलिस को शिद्दत के साथ मतलूब थे। बैन रियासती सारिकीन के कब्जे से 10 लाख रुपये मालियती अशिया की जब्ती अमल में लाई गई, जिनमें 76 ग्राम तिलाई जेवरात, 2000 ग्राम नकरवी जेवरात, 1 मोटरसाइकिल, 1 सलाख और दीगर शामिल हैं। एक नोटोरियस इंटर स्टेट हाउस बगलरी गैंग का डिटेक्शन हुआ और उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये नोटोरियस और हैबिचुअल इंटर स्टेट क्रिमिनल ओरिजिनली इसमें महाराष्ट्र के लोग हैं और पुणे के, जिसमें संगत सिंह, अजमेर सिंह कल्याणी जो नोटोरियस प्रॉपर्टी ऑफेंडर है। दूसरा अक्षय पोपट पाडुले, ये उसका अकॉम्प्लिस, उसका पार्टनर है क्राइम में। और तीसरा विक्रम सिंह राजपूत जो कि रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी है। अभी तक के इंट्रोगेशन के मुताबिक लगभग 4 केसेस का डिटेक्शन हुआ है, जिसमें ये ऑफेंडर्स का डिस्क्रिप्शन संगत सिंह अमर सिंह कल्याणी, ये ओरिजिनली महाराष्ट्र स्टेट रुघम पुणे का रहने वाला है और इसके ऊपर महाराष्ट्र में 17 केसेस हैं, जिसमें कि अटेम्प्ट टू मर्डर, डेकॉइटी और बाकी सब भी शामिल है। दूसरा अक्षय पोपट पाडुले, सन ऑफ पोपट पाडुले, ये अकॉम्प्लिस है और ये स्कूटी चलाता था उस पूरे ऑफेंसेस में, महाराष्ट्र का रहने वाला। और शास्त्रीपुरम के किंग्स कॉलोनी इलाके में एक तामीराती मजदूर बरखी की रोक की जद में आकर बरसर मौका हलाक हो गया। 36 साला बालू जो के बाबल रेड्डी नगर काटेदान का साकिन था, वो किंग्स कॉलोनी में एक मकान में 2nd फ्लोर पर तामीराती कामों में मसरूफ था कि HD लाइंस जो कि तामीराती मकान के करीब से गुजर रही थी कि इसकी जद में आ गया। बरसरे मौका फौत हो गया। बताया जाता है कि सैलाब के लिए सलाखों की मुंतकली अमल में लाई जा रही थी कि यह वाक़या पेश आया। सलाख बरखी तारों को लगने की वजह से बरखी रू डोर गई और बालू बरखी रो की जद में आ गया। बालू की फिलफूर मौत वाक़ हुई और वो झुलस गया। सब इंस्पेक्टर नदीम ने मुकाम वाक़े का दौरा किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज कर लिया गया। रियासती विज़रा तारक रामाराव, सबिता इंद्रा रेड्डी और यल्लाबल्ली दियाकर राव ने जिला रंगारेड्डी के मेकागुड़े मौजू में आर्ट पोकरना इंजीनियरेट टून लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर MP श्रीनिवास रेड्डी, अरकान असम्बली अंजया यादव, मुरली जनार्दन रेड्डी, D नागेंद्र, अरकान कानून साज कौंसल दामोदर रेड्डी, काशी रेड्डी, नारायण रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन और दीगर मौजूद थे। 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से ये प्लानट क़याम किया गया, जिसके तहत 500 अफराद को रास्त और 3000 अफराद को बिलारास मुलाजिमतें हासिल होंगी। ये प्लानट तमाम असरी तकाज़ों से लेस है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो आप अंदर आने के बाद ये फ़र्क महसूस नहीं होता कि आप हिंदुस्तान में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, कहाँ है पता भी नहीं चलता। इतना खूबसूरत आपने एक फैक्ट्री बनाया। मैं बधाई देता हूँ आपको, आपके सारे पोकरना फैमिली को कि आपने हाईएस्ट स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंटेन किया। और सबसे अच्छी बात तो ये लगी मुझे कि आपने पोल्यूशन का भी बहुत ध्यान दिया। आपने कहा कि पोल्यूशन के लिए आपने 15-20 करोड़ खर्च करके एक ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज फैसिलिटी भी आप यहाँ पे लगाया आपने। और इकोलॉजिकली भी, एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए यू आर रीयूजिंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर दैट यू आर
using here in factory. My compliments to you. And my compliments to the entire team that has set this up. Because 6 लाख स्क्वायर फुट वाला फैसिलिटी लगाना कोई आसान बात नहीं है. बात बहुत कर सकते हैं, बोलने के लिए आसान है, बट काम करने में बहुत सारा कमिटमेंट और एफर्ट जाता है. सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल ने अपनी जान पर खेलकर एक म्यांमार खातून की जान बचाई. तफसीलात के मुताबिक एक म्यांमार खातून ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर चलती हुई ट्रेन में सवार होने की कोशिश की, जिसके दौरान ये खातून कोच और प्लेटफॉर्म के दरमियान जगह में गिर गई और बुरी तरह फंस गई. ड्यूटी पर तैनात दिनेश सिंह ने कार्रवाई की और खातून को महफूज तौर पर प्लेटफॉर्म और कोच के दरमियान से निकाल लिया. मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाला सारिक गिरफ्तार. चंद्रानगुट्टा पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलें सरखा करने वाले एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि मुजीब खान साकिन लकी होटल अलकापुरी कॉलोनी आज शमशीरगंज के करीब मसरूखा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि इसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मुजीब उर्फ मुज्जू के कब्जे से 9 मसरूखा मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया, जिसकी कुल मालियाती 8 लाख रुपए बताई गई है. पुलिस ने बताया कि मुजीब बुरी आदतों का शिकार हो गया और वो इंतहाई पुरताइश जिंदगी गुजारने की वजह से सरखे की वारदातों का सिलसिला शुरू कर दिया. फलकनुमा पुलिस स्टेशन में मुजीब के खिलाफ 7 केसेस, मैलारदोपल्ली में 1 केस और एलबी नगर पुलिस स्टेशन में 1 केस दर्ज है. पुलिस ने बताया कि वो मास्टर चाबी की मदद से मोटरसाइकिलों का सरखा किया करता था. दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बायस सूरत हाल अबतर है. आईआईटी फ्लाईओवर के करीब सड़क का जुज़वी हिस्सा तबाह हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक निज़ाम दरम बरम हो गया. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2047 में आज़ादी की सदी साला तकारीब के ज़म्मन में 25 साला मिशन को पेश किया. नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के दिन 2019 बैच के आईपीएस के तरबियती ऑफिसर से बात की, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में अपनी तरबियती तकमील की है. नरेंद्र मोदी ने आईपीएस तरबियती ओहदेदारों से वर्चुअल बातचीत की और पुलिसिंग के मुख्तलिफ उमूर को बेहतर तौर पर अंजाम देने के लिए तरबियती ऑफिसर पर जोर दिया. इन्होंने कहा कि तरबियती आईपीएस ऑफिसर 25 साला मिशन को याद रखें. इन्होंने कहा कि साल 2047 से कबल आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की गई. इन्होंने कहा कि आप ही की तरह नौजवानों ने हुसूल आज़ादी को हकीकत में तब्दील करने के लिए नुमायां रोल अदा किया. 178 तरबियती ऑफिसर्स में आईपीएस ऑफिसर्स के अलावा नेपाल, भूटान और मालदीव के 34 उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं. 15 अगस्त की तारीख अपने साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ लेकर के आ रही है. बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है. पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है. आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उन युवाओं को देख रहा हूं जो अगले 25 वर्ष तक भारत में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहभागी होंगे. जुनूबी तुर्की के मवाज़ात और जंगलात में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठने की वजह से 4 अफराद की मौत वाक़ हुई. ओहदेदारों ने बताया कि चारशंबे के दिन सियाहती मुकाम इंडिया में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में मकानात और होटल्स को आग लग गई. आग लगने की वजह से हजारों अफराद बेघर हो गए. आग पर काबू पाने के लिए तुर्की हुकूमत की वजह से हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया. तुर्की हुकूमत सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि आग लगने के वाक़े पस पर्दा कर्द अलहदगी पसंद का हाथ है. इस सिलसिले में कम से कम 5 अफराद को तुर्की सिक्योरिटी एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया. खबरों के इख्तिताम से कबल फिर एक मरतबा डालते हैं सुर्खियों पर नजर. 2019 बैच के आईपीएस के तरबियती ऑफिसर से वजीर आजम की मुबारकबाद. बैन रियासती आदि सारिकीन की टोली गिरफ्तार. कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की कार्रवाई. आरपीएस कांस्टेबल की बहादुरी, खातून की जान बचा ली गई.
दिल्ली में मूसलाधार बारिश, सड़क का जुज़वी हिस्सा तबाह हो गया। खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। अजीम शेख को दीजिए इजाज़त। शब खैर।